आज की कहानी होने वाली है बेहद ख़ास और इंटरेस्टिंग। बहुत ही ध्यान देने लायक बात है कि प्रकृति के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। एक गांव में एक कृपण नाम का एक इंसान रहता था। वो पैसे का संचय बहुत करता था, कमाता भी ठीक ठाक था। पैसा मिलता तुरंत गड्ढा खोदता और वहाँ जाके एक थैले में जाके गाड़ देता उसको। यही क्रम उसका चलता रहता। सोचता घर अगर पैसे लेके आया तो घर वाले तो सारा ही का सारा खर्च कर देंगे, तो अच्छा है इस खर्चे के टेंशन से दूर रहो, पैसे को ले जाओ जंगल में गाड़ो, बात खत्म। दूर जाता, किसी जंगल में आधे एक घंटे बैठता, मौका देख कर ही गड्ढे खोदता और वहाँ सारे पैसे को सट करता, वापस से गड्ढे भरता और चलता वापस गांव की तरफ। उसी गांव में 3-4 चोर रहते थे। उनकी नज़र पड़ गई कि ये जंगल क्यों जाता है, आखिर पैसे भी ठीक ही ठाक कमाता है, फिर इसको जंगल जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक बार वो रात में जंगल गया, बस चोरों ने तो ताड़ लिया। चोर भी गए जंगल। जैसे वो पैसे गाड़ के निकला, चोर ने गड्ढे खोदे, पैसे निकाले, हाथ साफ किया, चलते बने। कुछ दिन बाद उसे फिर लगा कि एक बार चल के जंगल देख आना चाहिए, पैसे सही सलामत है कि नहीं। गया, देखा तो जूतों के निशान, मिट्टी खोदी हुई। अरे उसका तो दिल मानो निकल के हाथ में आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसकी हालत तो पूछो ही मत, जुबान आँख सब बाहर। देखा तो पैसे नहीं थे, चोरी हो चुके थे। अब सर में हाथ रखने के अलावा कुछ बचा भी नहीं था उसके पास। कई घंटों वहीं बैठा रहा। वापस गांव आकर बताया, गांव वाले इकट्ठे हुए। पीछे से एक सेठ जी ने कहा, अरे अच्छा ही तो था, कौन सा वो किसी के मतलब के थे, वहाँ नहीं तो कहीं और सही। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग बिना मतलब धन को इकट्ठा करने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, उस धन का कहीं कुछ खर्च होता नहीं है, वो किसी अर्थ का नहीं है। जैसे नदियाँ पानी देती हैं, गली गली जाके वो देना जानती है ना, इसलिए मीठी होती है। लेकिन समुद्र क्या करता है, धन पानी को इकट्ठे करता है, इसलिए वो खारा रह जाता है। इसे आजकल देखो सुनने में बहुत आ रहा है कि लोग गड्डी गड्डी पैसे जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, जंगल में फेंक रहे हैं, सोने चांदी फेंक रहे हैं। क्यों ऐसा? राजाओं के राजमहल, हाँ, खंडहर पड़े बने हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने शोषण किया और धन संग्रह किया। आज एकाकी जीवन हो चुका है, 2 लोग रहने वाले हैं, लेकिन गड्डियाँ और पैसे इतने उनको संग्रह करने हैं, ज़मीनें, घर, 10-10 घर, हाँ, लगेगा कई पुश्तें बैठ के खाएंगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो धन होता है वो जैसे शोषण से आता है ना, उसी तरह वो जाता भी है। तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे प्रकृति ने आपको बिना सोचे समझे सबको एक बराबर मौसम दिए, हवा दी, पानी दिया, ऑक्सीजन दिया। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि हम फलाना शहर में हम ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं, फलाना शहर में कम बारिश कर देते हैं, कि ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं। ऐसा फिर इंसान ही पैसे का इतना संग्रह क्यों करता है? पैसे क्या, पैसे आप ज़्यादा रख लोगे तो क्या करोगे? सारा टाइम उसको व्यवस्थित करने का सोचोगे, कहाँ ले जाके रखें, आज इसको कहाँ गाड़ना है, या कहीं उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते, या बहुत होगा सामान खरीद लोगे। सामान खरीद लोगे तो उसमें भी धूल पड़ेगी, उसको दिन भर पोंछोगे, सारा अपना समय उस पे लगा के रखोगे और उस पैसे को कमाने के लिए कितने तिगड़मबाजी करोगे। सारा टाइम अपना व्यर्थ इसलिए गवाओगे कि तिगड़मबाजी करनी है, फिर दूसरों का शोषण करोगे, क्योंकि इजीली तो आपको ये सब मिलेंगी नहीं चीज़ें। तो अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पैसे कमाता है तो उसी समय कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा होता है। ये समझने वाली बात है। हम किसी के हिस्से का खा रहे हैं और ज़्यादा ही खा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो है जो भूखा सो रहा है। और
विलासितापूर्ण अपना जीवन बिता रहा है। किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं और कोई 2 वक्त का खाना फेंक रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा आप सामान लाओगे तो क्या होगा? 3 महीने बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा, आप उसको डस्टबिन में फेंकोगे, बच्चे इधर उधर फेंकेंगे, आप भी ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे, फिर इसके बाद आपको दवाइयाँ चाहिए उसको पचाने के लिए, फूड पॉइजनिंग हो रही है, खाना भी बन रहा है, बाहर का भी खा रहे हो। और गरीबों के बच्चे एक एक टाइम के खाने के लिए तड़प रहे हैं। उनको एक गिलास दूध नसीब नहीं है। कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कोई दिन रात गर्मी में 2-2 घंटे पानी बहा रहे हैं, हाँ, दिन रात कूलर चल रहे हैं। किसी को एक बॉटल पानी के लिए कितना तरसना पड़ रहा है, हाँ। और चलो किसी के पास अगर है भी तो इतनी उदारता नहीं है कि कोई पक्षी तक को एक बूंद पानी दे दे। गर्मियों में कितने पक्षी मर जा रहे हैं। हम पेड़ काटने पे आ गए तो इतने घर बना लिए कि सारी जंगल साफ कर दिए। कितने फ्लैट शहरों में खाली पड़े हुए हैं, हाँ, लेने वाला कोई नहीं, महंगाई चरम सीमा पे पड़ गई। पक्षी प्यास से मर रहे हैं, कोई जानवरों पक्षियों किसी के बारे में इंसानियत मर सी चुकी है। तो आज का वक्त ये समझने का है कि हम चीज़ों को उपयोग कैसे करें। प्रकृति का भंडार है, इसको खाली नहीं करना है। खाली करेंगे तो प्रकृति अगर अपने पे आ गई तो सब बर्बाद कर देगी। जैसे आजकल देखने को मिल ही रहा है, गर्मी भयंकर पड़ रही है। पानी बरसता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। तो प्रकृति भी तो बैलेंस करेगी ना। आप प्रकृति को छेड़ोगे तो वो तांडव मचाएगी, और तांडव मचाएगी तो उसका इफेक्ट सबको देखने को पड़ेगा। भगवान ने जब हमसे भेदभाव नहीं किया, सब ये तो नहीं सोचा कि आप ज़्यादा कमा रहे हो तो हम पहले आपकी सुनेंगे। हाँ, वो तो गरीब की भी उतना सुनता है और अमीरों की भी उतना सुनता है। तो फिर हम क्यों इतना करते हैं संग्रह हर चीज़ का।